Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? चेन ऑफ मार्केट्स। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है चेन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स की चेन देखेंगे, ठीक है। चेन जो हम पहनते गले में, सोने की चांदी की चेन नहीं, चेन ऑफ मार्केट्स की कैसे कैसे सामान भाई जो सेलर है उनके पास कैसे आता है, फिर कैसे वो बायर तक पहुंचता है, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ क्लास स्टार्ट होने के टाइम कि लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जहाँ अलग अलग टाइप की बहुत सारी शॉप्स रहती हैं। मॉल्स क्या होते हैं? जहाँ जो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, लगभग 5 फ्लोर 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स होती हैं, एयर कंडीशन वाली, बिल्कुल एयर कंडीशनर होते हैं ना, एसी वगैरह लगे होते हैं, लिफ्ट लगी होती है, खूब सारे जो है प्रोडक्ट्स बिकते हैं, अलग अलग शॉप्स होती है अलग अलग फ्लोर्स में, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आइटम्स इन जो है शॉप्स में, मार्केट्स में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी कि जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। क्लियर? हमने सुजाता कविता की फिर से स्टोरी देखी थी कि फिर से वो कहाँ आ गई, वो लोकल शॉप से कहाँ आ गई, वो आ गई मॉल में घूमने के लिए। उन्होंने देखा अरे जो ड्रेस है यहाँ पे कोई भी ड्रेस 3000 से कम की नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे बाप रे, ये तो जो हम खरीदते हैं उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा है, वीकली मार्केट से जो आइटम हम खरीदते हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हायर है, बाप रे। तो फाइनली क्या डिसाइड किया था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली दूसरी शॉप से दिला दूंगी। यही कहा था ना कि कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, तुम्हें यही सेम जो है ड्रेस इसी टाइप की हमें रीजनेबल रेट में हम खरीदेंगे। क्लियर? यही होता है। तो इससे हमने क्या देखा कि किसके बारे में कि बढ़िया एडवांस अच्छे बढ़िया से रहते हैं हमारे जो मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस हो गई। वैरायटी ऑफ चीज़ें हमें यहाँ भी देखने को मिलती है, चाहे वो फूड जोन हो, है ना, चाहे वो क्लोथिंग का हो, चाहे वो होम अप्लाइंसेज हो, बहुत सी चीज़ें हमें मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। क्लियर? आया समझ में? अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चेन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स की क्या देखेंगे? चेन देखेंगे। तो जरा देखें भाई क्या कह रही है ये बात। In the previous sections, you have read about different markets from where we buy goods. Previous section में हमने क्या देखा था? अलग अलग मार्केट्स के बारे में देखा था। जो पुराना हमारा सेक्शन था उसमें क्या देखा था? You have read about different markets. अलग अलग मार्केट्स के बारे में आपने पढ़ा था, जहां से हम क्या कर सकते हैं? सामान यानी गुड्स खरीद सकते हैं। From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in factories, on farms and in homes. अब जब हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारे मॉल्स हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो या वीकली मार्केट हो या जो नेबरहुड शॉप्स हो, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट आते कहाँ से हैं? चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे होम अप्लायंसेस हो गए, चाहे खाने पीने के आइटम हो गए, वो चीज़ें उन तक पहुँचती कैसे है? ठीक है। From where डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स? कहाँ से जो दुकानों के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, इनके पास ये चीज़ें, गुड्स कहाँ से आते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। ये जो सामान है, गुड्स हैं, या तो उनके लिए वो फैक्ट्रीज लगी रहती, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, या फार्म्स में या घरों में बनाए जाते हैं। However, we don't buy directly from the factory or from the farm. हमें ज़रूर पता है कि भाई कोई घरों में सामान बनाता है, कोई जो है फार्म में जो है सब्जी भाजी उग रही है, फ्रूट उग रहा है, तो क्या हम सीधे खेतों से जाके खरीद के लाते हैं? नहीं, हम मार्केट से खरीदते हैं। हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो है गेहूं की फसल है ना, जो यहाँ हम कहेंगे यहाँ पे पेड़ लगे केले के, है ना, जो पूरे जो है वहाँ पे बनाना ट्रीज लगे, तो क्या हम जो है बनाना ऐसे खरीद लेते कि चलो ये 5 तोड़ के दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? हम क्या करते हैं? आखिर खरीदते जो है मार्केट से ही है। ठीक है। However, we don't buy directly from the factory. अगर हमारे यहाँ कोई पास में फैक्ट्री हम देख रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें क्लोथ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो क्या हम वहाँ से खरीदेंगे? नहीं, हम तो मार्केट से ही खरीदते हैं। हम डायरेक्टली ये फैक्ट्री हो गई या फार्म हो गया, यहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं करते, यहाँ से सामान नहीं खरीदते।
nor would the producers be interested in selling a small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. इवन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री वाले हों चाहे फार्म वाले हो, उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। जबकि हम बोलते ना, अरे हम सामान जो है बना रहे हैं तो हमें तो अच्छा है, कोई खरीदने आ रहा है तो हम दे देते हैं। चलो कोई फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर है, वहाँ पे जो है मग बन रहा है, प्लास्टिक मग बन रहा है, तो कोई आ गया कि चलो आपके यहाँ फैक्ट्री प्लास्टिक मग बन रहा है तो मुझे 2 मग दे दो। वो खुद भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, जो बेचने वाला है जिसकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? वो देखते हैं ऐसा क्यों। तो हमने क्या देखा, बेसिकली जो मार्केट में सामान बिक रहा है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केट हो, नेबरहुड वाला हो, वीकली हो, जो भी हो, वहाँ पे सामान कहाँ से आ रहा है? सामान ये जो दुकानों में, फैक्ट्रीज में बनता है, घरों में बनता है, या जो फार्म में आता है, फार्म से प्रोड्यूस होता है। लेकिन डायरेक्टली हम इनसे कांटेक्ट नहीं करते, इनसे सामान नहीं खरीदते। इवन जो प्रोड्यूसर हैं, जो बना रहे हैं, उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती डायरेक्टली हमें, या तो हमें 1 किलो की वेजिटेबल दे देंगे, है ना, या प्लास्टिक मग देने में उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि हम भी स्मॉल क्वांटिटी बेचें। चलो, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। अब जो पीपल है, जो लोग हैं, इनके बीच में, किनके बीच में? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड द फाइनल कंज्यूमर, और जो फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हम जो खरीद रहे हैं, उनके बीच में कौन रहते हैं? ट्रेडर रहते हैं। मतलब प्रोड्यूसर, जिसने प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूसर ने क्या करा? ट्रेडर को दिया। ट्रेडर्स को दिया, ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स ने किसको दिया? हमें, कंज्यूमर्स। किसको दिया? कंज्यूमर्स को। तो हम अगर सोच रहे हैं कि इनको हटा के, इनको इग्नोर करके हम डायरेक्टली इनसे खरीदें, मतलब अगर हम इनको इग्नोर कर दें, ठीक है, इनको इग्नोर कर दें, डायरेक्टली हमें प्रोड्यूसर से खरीदना है कस्टमर को, तो ये लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ना ही हम इनसे खरीदेंगे। ये लोग क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? ट्रेडर को देंगे। अगर ये लोग मग बना रहे, फॉर एग्जांपल इनने खूब सारे मग बना रहे, तो ये 1-2 मग हमें नहीं बेचेंगे। ये क्या करेंगे? 50, 60 या 100, जो है 100 या 150 जो मग्स हैं, क्वांटिटीज, ट्रेडर को बेच देंगे। ठीक है, इकट्ठा होलसेल में ट्रेडर को बेच दिया। अब ट्रेडर क्या करता है? कस्टमर तक पहुंचाता है। क्लियर? आया समझ में? द पीपल इन बिटवीन, जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर और जो फाइनल कंज्यूमर के बीच में कौन आता है? ट्रेडर, बीच का इंसान है, बीच में जो रहते हैं। ठीक है, इनसे खरीदा और ये हमें बेचते हैं। क्लियर? The wholesale trader first buys goods in large quantities. For example, the vegetable wholesale trader will not buy a few kilos of vegetables, but will buy in the large lot of 25 to 100 kilos. This will then be sold to other traders. In these markets, buying and selling takes place between traders. अब क्या बोला हमने? देखा ना इसमें क्या बता रहे हैं हमें? जो होलसेल ट्रेडर है वो क्या करेगा? पहले गुड्स लार्ज क्वांटिटीज में, जो होलसेल ट्रेडर है, होल, अब आप होल से मतलब समझ जाओ, इकट्ठा, खूब सारा, होल, ज़्यादा, है ना। वो क्या करेगा? पहले ये लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूसर से गुड खरीद लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे वेजिटेबल है, होलसेल ट्रेडर ऐसा नहीं खरीदेगा कि भाई मुझे ना जो है 1/2 kg या 1 kg, मुझे प्रोड्यूसर से बोलेगा कि मुझे 1 kg 1/2 kg मुझे जो है सब्जी दे दो ये वाली, है ना, तो वो नहीं बेचेगा। वो क्या करेगा? होलसेल, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे खरीदेगा। जैसे बट विल बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोस, लगभग 25 से कितना 100 किलोस तक वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर से वेजिटेबल्स खरीदेगा। लगभग 25 to 100 किलोस वो क्या करेगा? वेजिटेबल्स किससे खरीदेगा? प्रोड्यूसर से खरीदेगा, होलसेल, खूब सारा। अब क्या होगा? उसने खरीदा, वो क्या करेगा इतना सारा खरीद के? दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर। अब वो उसने इतना सारा जो 25 से 100 किलो सब्जी खरीदी है ना, जो भी सब्जी खरीदी, सब्जियां खरीदी, वो क्या करेगा? जो दूसरे ट्रेडर है उनको बेचेगा। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस मार्केट में हम बात करें, जो मार्केट से, जो भी हम मार्केट की बात करें, जो हमने पढ़ा, इनमें जो बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन ट्रेडर चलती रहती है। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या करा? होलसेल ट्रेडर को बेच दिया। होलसेल ट्रेडर ने किसको बेच दिया? ट्रेडर को बेच दिया। ट्रेडर ने क्या कर दिया? कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, होलसेल ट्रेडर है, यहाँ पे लिखा है ना, हमने देखा ना, होलसेल ट्रेडर है जो प्रोड्यूसर ने क्या, वेजिटेबल्स जो थी लगभग कितनी, 25 to 100 kgs,
वेजिटेबल्स इनने ले ली, इन्होंने इनको बेच दी, ट्रेडर अब अलग अलग ट्रेडर को बेची होगी, तो इन्होंने इनको बेच दी यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जांपल इनको 50 kg बेच दी। अब ये ट्रेडर से कंज्यूमर खरीद रहा है, हो सकता है ये 1 kg खरीदे, हो सकता है 1 kg खरीदे, ½ kg खरीदे, 2 kg खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे काम चलता है। तो इनके बीच में क्या चल रही है, अगर इनको हटा दे तो इनके बीच में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है ना। इन्होंने क्या करा, प्रोड्यूसर से बाय करा, है ना, प्रोड्यूसर से बाय करा और सेल करा किसको, ट्रेडर को। तो यही ट्रेडर्स के बीच में बाइंग सेलिंग चलती रहती। तो इसी को मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि चेन बोलते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जा रही है, यहाँ पे हो रही है, हम डायरेक्ट कंज्यूमर जो है कस्टमर खरीद लेंगे, नहीं, ये इतनी सारी क्वांटिटी, जैसे ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं नहीं 1-1 2-2 किलो खरीदो, नहीं, ये चाहेंगे कि खूब सारी क्वांटिटी में। हम जो होलसेल ट्रेडर है वो बोलेंगे चलो हमें दे दो, हमने खरीदा 25 से 100 kg इन्होंने वेजिटेबल्स खरीदी। अब जो ट्रेडर है उनको बेच दी ये सब्जियां, है ना, अलग अलग ट्रेडर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को बेची, और भी ट्रेडर होंगे, 50 इनको बेच दी, 50 दूसरे एरिया के ट्रेडर को बेच दी, ऐसे बेच दी। अब जो उन एरिया के ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे। कभी 1 किलो किसी ने खरीद ली, किसी कस्टमर ने 2 किलो खरीद ली, किसी ने ½ kg खरीद ली। तो इस तरीके से ये चेन पूरी चलती है। क्लियर हुआ, आया समझ में। एक बार और देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पीपल है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर और जो फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ट्रेडर। कौन होते हैं वो होते हैं ट्रेडर। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज। जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में, अच्छी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में क्या करते हैं, गुड परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि होलसेल ट्रेडर ने बोला प्रोड्यूसर से कि भाई मुझे 25 से 100 किलो, 25 से 100 kg मुझे वेजिटेबल्स दे दो। फिर वो क्या करेगा, इतनी सारी का भाई खाएगा क्या, वो क्या करेगा, अलग अलग ट्रेडर्स को बेचेगा। किसी को 50 kg बेच दी, किसी को जो है 30 kg बेच दी, किसी को 70 kg बेच दी, इस तरीके से काम चलाया। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस टाइप के मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग है ट्रेडर्स के बीच में चल रही है। तो चली ना, प्रोड्यूसर ने जो है सेल करा होलसेल ट्रेडर को, होलसेल ट्रेडर ने सेल करा ट्रेडर को, तो ट्रेडर ने क्या करा, बाय करा होलसेल ट्रेडर से, तो बाइंग सेलिंग इनके बीच में ही चल रही ना। क्लियर, आया समझ में। मतलब कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचने में ये लोग बीच में आते हैं। क्लियर, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी इंटरेस्टेड नहीं रहते कंज्यूमर से कस्टमर को डायरेक्ट 1-1 2-2 छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचने के लिए। ठीक है, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो भाई। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलो, it is through these links of traders that goods reach faraway places. The trader who finally sells this to the consumer is the retailer. It is through, इन्हीं लिंक्स के थ्रू, हमने देखा ना चेन के थ्रू, पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेल ट्रेडर, उसके बाद ट्रेडर आए, उसके बाद कंज्यूमर आए। ठीक है, तो इट इज थ्रू दीज लिंक्स, इन्हीं लिंक्स के थ्रू जो ट्रेडर हैं, दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस, इन्हीं के थ्रू जो जगह दूसरी जगहों तक, दूर दूर की जगहों तक पहुंच पाती है। प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल जो है एमपी में खूब सारी वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रही है, तो एमपी की जो वेजिटेबल से यूपी तक कैसे जा रही है, पहले होलसेल ट्रेडर ने खरीदी, फिर उस ट्रेडर ने अलग अलग स्टेट के ट्रेडर को बेच दी, और वो जाके यूपी में बिक्री, यूपी के कस्टमर तक वो वेजिटेबल्स पहुंच पा रही है। तो किन के थ्रू पहुंच पा रही है, इन्हीं लिंक्स के थ्रू दूर दूर की जगहों तक भी पहुंच पा रही है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर, दैट इज द रिटेलर। जो भी ट्रेडर फाइनल गुड बेचता है ना, बीच का नहीं, जैसे प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेल ट्रेडर यानी वो रिटेलर नहीं, वो होलसेल है, खूब सारे लेवल पे अच्छा खासा खरीद रहा है। अब उस होलसेल ने दूसरे ट्रेडर को बेचा कि भाई 50 kg मैं आपको बेच रहा हूँ, तो अब वो जो 50 kg वाला ट्रेडर है वो दुकान लगाएगा, उसकी दुकान है। अब कस्टमर आएगा डायरेक्ट, जैसे मैं कस्टमर हूँ, फाइनल में मैं बोलूँगी मुझे 1 किलो सब्जी दे दो भाई, 1 kg दे दो, ½ kg दे दो, या और भी लोग आएंगे, तो जिससे मैं खरीद रही हूँ वो होगा रिटेलर। ठीक है, वो क्या होगा, रिटेलर, क्योंकि फाइनली अब वो गुड कस्टमर तक पहुंच रहा है। कौन पहुंचा रहा है उसको बोलते हैं हम रिटेलर। This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood or a shop in a shopping complex। और ये ट्रेडर कौन होंगे जिनको हम रिटेलर भी बोल रहे हैं, ये वही होंगे जो वीकली मार्केट में डायरेक्ट बेच रहे हैं सामान, या जो वही ठेले वगैरह वाले हॉकर वाले जो नेबरहुड में या शॉप वाले हैं, ठीक है, या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में बेच रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं ना। जो भी ट्रेडर, जो भी व्यापारी कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। ठीक है, We can understand this with the help of the following examples। हम ये समझ सकते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, with the help of following examples we can understand this। ठीक है, ये क्या है जरा देखते हैं। The above map of Delhi shows 4 of the 10 wholesale markets in the city। ये जो above मैप है, ये जो मैप है किसका, दिल्ली का, ये बता रहा है कि
जो 10 होलसेल मार्केट है उसमें से 4 के बारे में, ये होलसेल मार्केट है, अच्छे मतलब काफ़ी यहाँ पे सामान बड़े लेवल पे बिकता है ना। ये केशवपुर, ये केशवपुर है, ये आज़ादपुर है ना, ये दरियागंज है, ये ओखला है, ठीक है, क्लियर। चलो, every city has areas for wholesale markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. कोई भी सिटी हो, एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होलसेल मार्केट, हर सिटी का जो है एरिया होता है होलसेल मार्केट का। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। हम बोल रहे हैं होलसेल मार्केट मतलब ये वो जगह है जहाँ पर फैक्ट्रीज हो गई, फार्म हो गया, वहाँ से खूब बल्क में सामान आएगा। मतलब फैक्ट्री में खूब सारे अगर टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हुई बनी, अब वो खूब सारी जो टी शर्ट्स ये होलसेल ट्रेडर के पास आएगी, वो खूब सारी टी शर्ट्स खरीद के रख लेगा। अब वो क्या करेगा, बाकी जो अदर ट्रेडर्स है 5-6 ट्रेडर्स को वो कुछ टी शर्ट देने 100 उनको बेच देगा। फिर जो 100 टी शर्ट्स वाले जो ट्रेडर हैं, चाहे वो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठे, मॉल में आए, जो शॉप वाले हों, आसपास की वीकली मार्केट हो, वो कस्टमर्स को बेचेंगे, ठीक है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच। गुड पहले सबसे पहले कहाँ पहुँचता है सामान, होलसेल ट्रेडर के पास पहुँचता है, तब जाके वो होलसेल ट्रेडर है वो अपना सामान बाकी ट्रेडर्स को बेचता है। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. He in turn might have bought these from another even bigger wholesale trader in the city. जो रोड साइड हॉकर है, जो रोड के किनारे बैठते ना, whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items. उन्होंने क्या करा भाई, लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स किससे खरीदे, होलसेल ट्रेडर से खरीदे, है ना। उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में शहर के जो है होलसेल ट्रेडर से खूब सारे प्लास्टिक मग्स खरीद लिए। He in turn, और उसके बदले might have bought these from another, अब उसने क्या करा, उसने अनदर बाकी अदर से भी खरीदे होंगे, इवन बिगर होलसेल ट्रेडर, इवन बड़े से होलसेल ट्रेडर से उन्होंने खरीदे होंगे सिटी में, ठीक है। तो जिसने इसको बेचा तो उसने और बड़े किसी से खरीदा होगा, फिर इसके पास प्लास्टिक मग्स आए तो इसने खूब सारे प्लास्टिक मग्स इन ट्रेडर को बेचे। तो इस तरीके से चेन चलती है। मतलब अगर मेरे पास खूब सारे वॉचेज़ हैं तो मैंने आपको दी, आपने 100 वॉचेज़ खरीद ली, फिर आपने दूसरे को दी तो आपने उसको 50 वॉचेज़ दे दी, अब वो 50 वॉचेज़ वाला है क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ऐसे कर करके बीच में चेन्स बनती हैं, क्लियर। चलो, the city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of market is set up. When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us. जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं, हमारे माइंड में कभी भी ये चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में नहीं आता। मतलब अगर होलसेल ट्रेडर है ना, या मैं बोलूँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना, फैक्ट्री में टी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो किसके पास गई, वो गई होलसेल ट्रेडर के पास। किसके पास गई, वो होलसेल ट्रेडर के पास। उसने कितनी खरीदी, लगभग 500 टी शर्ट्स। टी शर्ट्स इसने खरीद ली, ठीक है। उसके बाद फिर इसने किसको बेच दी, है ना, ट्रेडर को, ट्रेडर्स और भी अलग अलग ट्रेडर्स को बेच दी, ठीक है। कितनी बेची, लगभग 250 टी शर्ट्स इसके पास है, इसने खरीद ली 250 टी शर्ट्स। अब ये क्या करेगा, ये 250 टी शर्ट्स किसके पास जाएगी, कस्टमर्स। चलो कस्टमर्स हैं भाई, कस्टमर को अलग कलर से लिख देते हैं, इसी कलर से लिख देते हैं। किसके पास जा रही है, फाइनल कस्टमर तक जा रही। तो आपके पास ये जो टी शर्ट है 1 2 3rd स्टेप में आपके पास आ रही है, और ये आपके माइंड में कभी आता नहीं। मैंने टी शर्ट पहनी तो पहले बनी होगी फैक्ट्री में खूब सारी टी शर्ट, फिर जो होलसेल ट्रेडर ने उनने क्या करा होगा, फैक्ट्री वाले से 500 टी शर्ट खरीद ली होगी। अब जो दूसरे ट्रेडर हैं छोटे लेवल के, उन्होंने बोला कि भाई 250 टी शर्ट मुझे दे दो, खरीद ली। अब वो शॉप खोल के बैठ गए, शॉप में जो भी कंज्यूमर आ रहे हैं उनको वो जो पसंद आ रही टी शर्ट वो फाइनल कस्टमर को बेच दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये चेन है। पहली स्टेप यहाँ हुई, फिर सेकंड ये ऐसे हुई, फिर यहाँ पर हम तक पहुँच पा रहा है। तो ये जो बन रही है एरो, ये क्या है, ये चेन है। ये जो जा रहे हैं ना एरो, ये चेन है।
जो कि कभी हमारे माइंड में ऐसे आती भी नहीं कि कैसे हम तक प्रोडक्ट आता है। तो द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर्ड देम इन गोडाउन। हम जो देख रहे हैं ना प्लास्टिक आइटम का एग्जांपल, तो प्लास्टिक आइटम का एग्जांपल क्या है कि भाई पहले जो कस्टमर तक वो चीज पहुंची, कैसे पहुंची? ट्रेडर ने खरीदी। ट्रेडर ने किससे खरीदी? होलसेल ट्रेडर से खरीदी। लेकिन उस होलसेल ट्रेडर के पास इतना सारा सामान कहां से आया? उसने फैक्ट्री से लिया। फैक्ट्री से लिया और गोडाउन में, एक बड़े से गोदाम में रख लिया। अब वो बेच रहा है छोटे छोटे ट्रेडर को, किसी को भाई 100, किसी को 500 बेच दी, 200 बेच दी, और फिर वो फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। इसी तरीके से जो मार्केट की चेन है सेटअप होती है। मैंने बताया ना, फैक्ट्री से टी शर्ट या प्लास्टिक, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, फैक्ट्री में बनी, होलसेल ट्रेडर ने गोडाउन में रख ली खूब सारी टी शर्ट्स, फिर वो अलग अलग ट्रेडर्स को बेच रहा है, किसी को 250, किसी को 200 में, मतलब 200 टी शर्ट्स बेच रहा है क्वांटिटी, फिर वो कस्टमर तक पहुंच रही है। मतलब जो हम दुकानों में देखते हैं ना नेबरहुड में कि हमारे पास मैगी के पैकेट्स हम खरीद रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? दूसरे ट्रेडर से खरीदते हैं। वो लेकर आते हैं कि वो इनको 100 मैगी के पैकेट्स दे देंगे, लेकिन जो ट्रेडर ने इनको बेचा दुकान वालों को, उनके पास कहाँ से आया? तो वो क्या करते हैं? बड़े से जो खूब सारे मैगी के पैकेट्स वाले होंगे, लगभग 1000-2000 उनके पास जो मैगी के पैकेट्स होंगे, उन्होंने फैक्ट्री से मंगा लिए होंगे और गोडाउन में रख लिए होंगे। तो ऐसे करके ये फाइनल हमारे पास पहुंचता है, इतनी स्टेप्स को पार करते हुए। फैक्ट्री, होलसेल ट्रेडर अच्छे लेवल पे, मतलब यहाँ तो बन ही रहा है, यहाँ पे इन्होंने खूब सारा इकट्ठा कर लिया, इन्होंने किसको बेचा? बेचने वालों को ही बेचा। लेकिन अभी जो ट्रेडर्स है, जिनको हम रिटेलर भी बोलते हैं, फाइनल कस्टमर को बेच रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट। जब भी हम खरीदते हैं, हम कभी भी चेन ऑफ मार्केट्स को लेके अवेयर नहीं होते, थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीचेस, है ना। जिस चीज़ों के थ्रू, जिस चेन के थ्रू ये जो गुड्स हैं हम तक पहुंचते, तो हम कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करते कि भाई इतनी लंबी जो चेन है हम फॉलो करते हुए हैं। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। तो यही है चेन ऑफ मार्केट्स। प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। ठीक है, चलो। आफ्ताब दी होलसेलर इन द सिटी। आफ्ताब क्या है? जो होलसेलर है सिटी में, होलसेलर अच्छे बल्क में जिसके पास सामान रहता है। आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स हु परचेजेस इन बल्क। आफ्ताब क्या है? होलसेल ट्रेडर है जो क्या करता है? बल्क में परचेज करता है ना, जो खूब सारी क्वांटिटी में परचेज करता है। His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetables reach the market. This is the time when the vegetable markets or mandi starts buzzing with activity. The vegetables come in trucks, matadors, tractor trolleys from farms both near and far. Soon the process of auction begins. Aftab participates in this auction and decides what he will buy. अब क्या होता है? उसका जो बिजनेस है कैसे स्टार्ट होता है? लगभग 2 बजे मॉर्निंग के। When vegetables reach the market, जब जो सब्जियां हैं मार्केट तक पहुंचती है, दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जब ये जो वेजिटेबल है मार्केट और मंडी में ये एक्टिविटी होने लग जाती है, भाई आवाज आने लग जाती है, भाई बिक रहा है सामान। द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, वेजिटेबल्स आएगी ट्रक्स में, है ना, मेडिटर्स में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में, खूब सारी क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स आएगी, है ना। फार्म से आती, सीधे खेतों से आती, खेतों में ही सब्जियां उगती है, ठीक है। पास पास के जो है फार्म से आएगी, खूब सारी सब्जियां ट्रक ट्रॉली में भर के आती है। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है कि भाई जो होलसेल ट्रेडर है वो खरीदते हैं ना खूब सारी सब्जियां। अब ऐसी आफ्ताब क्या करता है? वो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है कि भाई क्या वो कितना क्या क्या खरीदेगा, ठीक है। मतलब सीधे फार्म से सब्जियां आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के, और वो क्या करेगा? सोचेगा कि भाई मैं कितने केजीज, कितनी सारी सब्जी खरीदूं, ये सब ऑक्शन में वो सोचेगा। क्लियर? तो होलसेल ट्रेडर है ना, खूब सारी वो खरीदेगा सब्जी। क्यों खरीद रहा है? वो कस्टमर इतने थोड़ी खोल के बैठेगा, वो दूसरे ट्रेडर को वो सब्जियां बेचेगा, वो ठेले वेले वाले जो रहते हैं ना उनको, या शॉप वाले, उनको बेचेगा फिर वो। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो। टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, मतलब उसने लगभग 5 क्विंटल्स, कितना होता है? 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, वो खरीदी, और 10 क्विंटल ऑनियन खरीदे, ठीक है। He has a shop in the market where he stores the vegetables that he has bought. अब उसकी क्या है? जो स्टोर है वेजिटेबल्स की, कहाँ पे? मार्केट में, जहाँ पे वो खरीद के लाता है, स्टोर करता है, संभाल के रखता है सब्जियों को, क्योंकि 5 क्विंटल 10 क्विंटल का सामान वो खरीद रहा है। From here he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. अब वो इतना सारा 10-10, 5-5 क्विंटल का सामान खरीद के क्या करेगा? वो क्या करेगा? जो मार्केट में जो ठेले वगैरह वाले हैं, जो हॉकर्स हैं, उनको बेच देगा, है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैंने खूब सारी सब्जी वगैरह 10-10, 12-12, 5-5 क्विंटल की खरीदी है। अब जो शॉप वगैरह, जो ठेले वाले सुबह आपको मिलते हैं ना सब्जी वगैरह वाले,
उनको वो बेच देगा। क्लियर? तो क्या करेगा, उनको बेच देगा जो सुबह मिलते हैं। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेस सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। उन्हें फटाफट ही परचेज का पूरा प्रोग्राम करना पड़ता है कंप्लीट, ताकि वो भाई अपना जो है दिन फिर स्टार्ट करें, फिर लोगों को बेचें। तो इस तरीके से ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। आफ्ताब के पास सामान कहाँ से आया, इतनी सारी सब्जियां जो ट्रक ट्रॉली में डायरेक्ट फार्म से आ रही हैं, खूब सारी उसने खरीदी, 10-10 कुंटल, 5-5 कुंटल। अब उसने देखा कि जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, मतलब शॉपकीपर है, उनको बेच देगा वो, है ना, 1-2 कुंटल उनको बेच दी, 1-आध कुंटल उनको बेच दी, ऐसे करके अब जिन्होंने खरीदी वो हमें बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन है प्रोड्यूसर, उसके बाद जो है होलसेल ट्रेडर, और आफ्ताब कौन है, होलसेल ट्रेडर। उसके बाद जो है शॉपकीपर्स के पास जाएगा, वही शॉपकीपर जो अंकल आंटी आसपास के जो ठेले सब्जी वालों से हम खरीदते हैं, और किसके पास जाएगा, हम फाइनल कस्टमर तक। क्लियर? तो ये है चेन ऑफ दी मार्केट्स, मार्केट्स की चेन है। क्लियर? चलो, इसी के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा चेन ऑफ मार्केट्स एंड होता है। आई होप बहुत अच्छे से ये चेन आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे जो मेन जो प्रोडक्ट इतना सारा प्रोड्यूस होता है हम तक पहुंच पाता है, तो कितनी सारी जो है स्टेप्स इसमें फॉलो होती है। कुछ भी डाउट हो तो क्या करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। जब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसमें एक बार रिवीजन ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं कोई भी कन्फ्यूजन रहने नहीं दूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इसी के साथ ये टॉपिक की वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।